तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंडरी एक्टिविटी। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी एक ऐसा एक्टिविटी है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। इंडस्ट्रियल मीन्स मैन्युफैक्चरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी है, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, जैसे कि आप लोग देखे होंगे हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ों के नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। जैसे गांव में हमारे कुम्हार भाई लोग होते हैं जो कि मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, दिया बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, मटका बनाते हैं और अन्य बहुत तरह के खिलौने भी बनाते हैं। जैसे शादी विवाह में लगता है जैसे, तो सारी चीज़ों को वो लोग बनाते हैं। तो वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, यानी उनके लिए वो जो काम है एक इंडस्ट्री ही है। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे क्लॉथ्स वगैरह बनते हैं, इसके अलावा खिलौने बनते हैं, चाहे जो भी चीज़ें बनती हैं, यानी जिन चीज़ों का प्रोडक्शन होता है वो किस में आता है, इसी में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिनेशन पे बात करेंगे। क्या है कि सेकेंडरी एक्टिविटी आर इकोनॉमिक प्रोसेस। सिंपल सच है, क्या इकोनॉमिक प्रोसेस है। कैसा इकोनॉमिक प्रोसेस है, टू ट्रांसफॉर्म रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्टेड बाय प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, क्या करता है प्राइमरी सेक्टर से सामान लेकर के फिनिश्ड यूजेबल गुड्स का निर्माण करता है, जो कि हायर वैल्यूबल होते हैं। यानी सिंपल सा चीज। सेकेंडरी एक्टिविटी का बात करें तो क्या करता है, सेकेंडरी एक्टिविटी सिंपली एक काम करता है, और वो काम ये है कि ये जो है प्राइमरी सेक्टर के द्वारा जितने भी एक्सट्रैक्टेड रॉ मटेरियल्स होते हैं, चाहे किसी भी प्रकार के रॉ मटेरियल्स हो, चाहे एग्रीकल्चर बेस्ड हो, एनिमल बेस्ड हो, या फिर मिनरल बेस्ड हो, केमिकल बेस्ड हो, जितनी भी रॉ मटेरियल्स है उनको एक नया प्रोडक्ट बना देता है जो कि हायर वैल्यूबल होते हैं, यूजेबल होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं। आया बात समझ में? तो ये है सेकेंडरी एक्टिविटी। अब जैसे कि हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ लार्ज मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके कैरेक्टर्स क्या शो करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। जैसे स्पेशलाइजेशन ऑफ अ स्किल एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या है, देखिए जब कोई कंपनी चलती है, जब कोई लेबर वर्क करता है, चाहे वो लेबर हर एक प्रकार के हो, तो चाहे कोई भी हो, स्किल्ड, अनस्किल्ड, अन्य तरह के और भी लेबर्स होते हैं। अब देखिए कोई भी कंपनी होती है तो मेनली वो हर प्रकार के लेबर को हायर करती है, क्योंकि कुछ लेबर्स जो होते हैं स्किल्ड होते हैं जो कि मशीनरीज वर्क करते हैं, ऑफिशियल वर्क करते हैं, और कुछ नॉन स्किल्ड जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, तो जैसे कि प्रोडक्शन में सहायता करना, रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्री तक लाना, फैक्ट्री से निकालना, लोड और अनलोड करना, दिस टाइप ऑफ वर्क डन बाय द अनस्किल्ड या फिर नॉन स्किल्ड वर्कर। ठीक है, दूसरा होता है मशीनाइजेशन। कहने का मतलब क्या है, आजकल जो है सभी कंपनियां जो है अपने काम को मशीनों के द्वारा कर रही है। आप लोग जब भी कंपनियों में जाते होंगे तो देखते हैं कि बहुत प्रकार की जो है मशीनें लगी हुई होती है। तो पुराने जमाने में आकर के बात करते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमारे यहाँ धान कैसे कुटाता था, ढेका चलता था, जिसपे एक तरफ धान डाला जाता था और महिला एक तरफ उसको प्रेशर डाल करके उसको उठाया जाता, फिर छोड़ा जाता तो धान कुटा रहा था, मतलब धान से चावल निकलता था। अब क्या होता है, मशीनें आ गई है और उसमें हम लोग क्या करते हैं, धान को डालते हैं, थोड़ी ही देर में चावल निकल जाता है बाहर, एकदम फ्रेश। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता। पहले आटा कैसे पीसाता था, घर में महिलाएं जाता चला के सतुआ और जो भी आटा वाटा होता था पीसती थी। अब क्या होता है, आटा पीसने वाली मशीनें आ गई है और उसमें गेहूं डालते हैं और आटा निकल जाता है। कपड़े बनाने वाली कंपनियां होती है और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे देश में बन रहे हैं, जैसे खिलौने हो गए, इसके अलावा एयरक्राफ्ट्स हो गए, मिसाइलें हो गई, बहुत सारी चीज़ें बन रही है। तो जो सबके मटेरियल्स होते हैं वो मशीनों के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो मशीनाइजेशन, देखिए मशीनाइजेशन में क्या होता है ना कि कंपनियां मशीनाइजेशन इसलिए कर रही है अपनी कंपनियों की, ताकि उनकी डिपेंडेंसी जो है ह्यूमन्स पे कम हो। आया बात समझ में? अगले पॉइंट पे आते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। देखिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है ना, इसने इंडस्ट्रियल सेक्टर को
यानी बात करें सेकेंडरी एक्टिविटी को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को एक नया ऊंचाई दिया है, मतलब एक इसका लेवल जो है ना, इस लेवल को हाई करके ले गया है। क्योंकि टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन से क्या हो जाते हैं कि हमें क्या करना है, कितना करना है, क्वांटिटी क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, ठीक है, उसमें जो वेस्टेज निकलेंगे उसका क्या, सारी चीज़ें हम लोग मशीनों में फिट कर देते हैं, कंप्यूटर्स या फिर जो भी सिस्टम्स होते हैं, सिस्टम के द्वारा उसमें अपलोड कर देते हैं, और जो चीज़ अपलोड कर देते हैं उसके अनुसार अपने आप काम होकर के निकल जाता है। यानी हम बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन की वजह से, मतलब एक मशीन के द्वारा हम लोग 15-15, 20-20 व्यक्तियों का काम कर ले रहे हैं। आया बात समझ में, एक बार में, वो भी। अगला ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेटिफिकेशन। अब ये क्या, इसमें समझने वाली बात है। तो इसमें क्या होता है, होता क्या है, आप देखिए छोटा छोटा काम होता है तो हम लोग कोई भी काम करने से पहले ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे शादी विवाह होता है तो उसमें फिक्स रहता है कि नाश्ता कराने की जिम्मेवारी किसका है, खाना का जिम्मेवारी किसका है, बाकी जो शादी की विधि व्यवस्था होती है वो जिम्मेवारी किसको किसको दी गई होती है, वो सारी ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। और उसी प्रकार से कंपनियां भी काम करती है। कोई भी कंपनी, क्या कोई एक व्यक्ति सारा काम तो करेगा नहीं, तो क्या करते हैं कंपनी वाले, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देते हैं। उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन और भी बहुत सारे नीडेड होते हैं, जैसे फंड का यानी इन्वेस्टमेंट का, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा है। उसके अलावा ब्यूरोक्रेसीज होते हैं, वो भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऊपर से लेकर नीचे के लेवल तक, सीईओ, उसके अलावा डिपार्टमेंट हेड, फिर टीम लीडर, मैनेजर, सारे बहुत सारे लोग होते हैं उसमें, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। उसके बाद बात करते हैं पांचवा पॉइंट, अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि बात करें तो आज हमारी पूरी दुनिया की बात करें तो हमारे दुनिया के बहुत सारे जो वर्क्स है, बहुत सारे मतलब अप्रोक्स पूरा जो वर्क है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो वर्क है, मात्र और मात्र 10% लैंड्स पर ही होता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अनइवन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। कहीं पर रॉ मटेरियल्स आसानी से उपलब्ध होते हैं तो मार्केट नहीं होता है, कहीं पर मार्केट होता है तो रॉ मटेरियल्स नहीं होते, और कहीं पे ये सारी चीजें होती है तो ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं होती है। अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे तो अभी उसको समझते हैं थोड़ा। देखिए क्या होता है ना कि क्राफ्ट मेथड के अंदर में ना, जब फैक्ट्री कोई प्रोडक्शन करती है तो सिर्फ और सिर्फ फ्यू पीसेस ही प्रोडक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑर्डर एंड कॉस्ट हाई हो जाता है। क्या होता है, ऑर्डर एंड कॉस्ट हाई हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ऑर्डर इन द सेंस, ऑर्डर में क्या है कि बहुत सारे ऑर्डर्स का जमावड़ा लग जाता है और प्रोडक्शन में जो कॉस्ट होता है वो हाई हो जाता है, यानी बहुत महंगे प्रोडक्शन होने लगते हैं, जिसकी वजह से कीमतें जो होती है वस्तुओं की महंगाई में चली जाती है, यानी महंगी हो जाती है। और महंगी होगी तो सेल होगा नहीं, और सेल होगा नहीं तो कंपनी का लॉस होगा। आया समझ में। और जब धीरे धीरे जब कोई व्यक्ति एक ही काम करता है तो अपने काम में क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है, यानी अगर उस बारे में बात करें तो वो क्या हो जाता है, स्किल्ड हो जाता है। क्या होता है, स्किल्ड हो जाता है, और स्किल्ड हो जाता है तो अपने काम को तेजी से करने लगता है, जिसकी वजह से प्रोडक्शन ऑटोमेटिक हाई हो जाते हैं। अभी हम बात करते हैं मशीनाइजेशन का, तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एडवांस मशीनरी का इस्तेमाल होता है और गैजेट्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है और कॉस्ट भी कम लगने लगता है कंपनी का, जिसकी वजह से कंपनी इस चीज़ को अफोर्ड कर पाता है। आया बात समझ में। और ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से कंपनियां, इंडस्ट्री और ऑनर्स जो होते हैं इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस का। देखिए बात करें अगर जो अभी हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है इंडस्ट्री सेक्टर में, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनी है, जो भी कंपनियां हैं मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग के मामले में क्वालिटी, क्वांटिटी, वेस्टेज यानी पोल्यूशन कम हो, इन सभी चीज़ों पर ध्यान दे रही है। तो मशीनरी से बेसिकली इन लोगों को फायदा हो जाता है कि क्वालिटी कंट्रोल कर पाना, वेस्ट को एलिमिनेट कर पाना, और पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाने में आसानी होती है। जिस अगला जो हमारा टॉपिक है, चौथा पॉइंट है जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स एंड स्ट्रेटिफिकेशंस का है। अगर इसमें बात करें तो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें
जो सबसे ज़्यादा डिमांड होता है किस चीज़ का होता है? मैसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का। किस चीज़ का? यानी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है। पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा और पैसा क्यों लगता है? मशीनों के लिए लगता है। इसके बाद बात करते हैं एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन लगता है, यानी स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर। इसके अलावा बात करें तो वास्ट इन्वेस्टमेंट का तो बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी का होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा नीड होता है इसमें, ठीक है। लाइक मैनेजमेंट, इसमें बहुत सारी चीज़ों की नीडेड होती है। अगला हमारा जो है अनइवन जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग में कंपनियों की बात करें तो सारी की सारी कंपनियां जो है दुनिया के मात्र 10% एरिया में यानी लैंड्स पे कवर्ड हो गई, यानी रुक गई, थम गई। क्यों? क्योंकि जहां जहां ये कंपनियां ग्रो कर रही है, जहां जहां कंपनियां लगाई जा रही है, वो या तो इकोनॉमिक या फिर पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर करके सामने आए हैं, इस वजह से लगे हुए हैं। क्योंकि यहाँ की पॉलिटिकल जो सिस्टम है स्टेबल है, जिसकी वजह से कंपनी को ग्रो करने में हेल्प मिलता है, और साथ ही साथ वो इकोनॉमिकल ग्रोथ वाला कंट्री है, एरिया है, जहां पर उनको इकोनॉमिकल हेल्प वगैरह मिल जाती है, ठीक है। अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं अपने। अब जो हमारे हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री लोकेशंस, यानी बात करें हम लोग अब इस टॉपिक पे कि जो इंडस्ट्री लगती है किसी भी लोकेशन पर, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसके कुछ कारण होते हैं। वैसे जब फैक्ट्री लगाने का काम आता है, जब भी कोई फैक्ट्री लगती है तो उसको लगाने के लिए लोकेशंस को पहले सेलेक्ट किया जाता है, किस लोकेशन पर हम लोग इंडस्ट्री को लगाएंगे, उसके बाद वो लगता है। हम लोग उसी पे बात करेंगे। तो बेसिकली 7 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। हम लोग 7 के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो होता है एक्सेस टू मार्केट। देखिए जब कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, प्रोडक्शन करती है, तो वो उसको बेचने के लिए करती है। तो बेचने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा कि जहां पर हम इंडस्ट्री लगाएं, जहां पर हम कंपनी खड़ा करें, जहां पर फैक्ट्री लगा दें, तो उसके आसपास में मार्केट होना जरूरी है उस प्रोडक्शन के लिए। मार्केट का मतलब ये नहीं कि जाकर वहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं खांची का, दौरा का, छठ में दौरा लगता है ना, तो दौरा का प्रोडक्शन कर रहे हैं और हम बेचने चल गए कहाँ? दुबई में, वहां बेचेगा नहीं। तो उसी प्रकार से कंपनियां जब अपना प्रोडक्शन करती है तो वो सेलेक्टिव मार्केट सेलेक्ट करती है। जैसे कि अब हम लोग ऊन का कपड़ा बेचने दुबई चले जाएं, नहीं बिकेगा। अब ऊन का कपड़ा बेचना तो ठंडे प्रदेशों के आसपास लोकेशन होना चाहिए, वैसा मार्केट सेलेक्ट करेंगे जहां पर ठंडा लोकेशन है, ठीक है। वैसे ही सिंपल सा चीज है कि मैन्युफैक्चर गुड्स होता है, क्या होता है, गुड्स जब मैन्युफैक्चर्ड होता है तो उसके लिए मार्केट का एग्जिस्टेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंडस्ट्री के लोकेशन को डिसाइड करने का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा एक्सेस टू रॉ मटेरियल, क्या है? एक्सेस टू रॉ मटेरियल, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। रॉ मटेरियल किसके द्वारा यूज किया जाता है? कंपनी के द्वारा, इंडस्ट्री के द्वारा प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए जब भी कोई कंपनी अपने आप को कहीं लोकेट करती है तो वो इस चीज का भी ध्यान रखती है कि रॉ मटेरियल्स जो उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए। जैसे हम बात करें शुगर फैक्ट्री का, अब हम शुगर फैक्ट्री लगा दें शहरी इलाके में, वहाँ ऊख का खेती होता है जी, शुगर केन का खेती होता है कि हम वहाँ पर चीनी का उत्पादन करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो जब भी शुगर फैक्ट्री लगती है तो आप देखिए वो गाँव में लगती है, गाँव के आसपास के इलाके में लगती है, जिधर खेती होती है गन्ने की। अब ऐसा नहीं कि जिस इलाके में खाली धाने गेहूं का खेती होता हो या चीनी मिल लगा दिए हैं, तो वहां भी दिक्कत है। हमको चीनी मिल लगाना तो वैसी लोकेशन पर लगाएंगे जहां पर शुगर केन का खेती होता हो, यानी गन्ना का खेती होता हो। अब ही ना कि लगा दे हमने जगह कंपनी कहीं ऐसी जगह पे जहाँ गन्ना का खेती हो भी नहीं करता हो, तो चीनी मिल का होगा, बंद हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, समझे। वही है कि रॉ मटेरियल यूज बाई इंडस्ट्री शुड बी चीप एंड इजी टू ट्रांसपोर्ट, यानी कंपनी यही चाहती है कि जब हमें रॉ मटेरियल मिले तो सस्ता मिले और
ट्रांसपोर्ट करने में आसानी हो, उस चीज़ का वो ध्यान रखती है। वही है कि इंडस्ट्री जो होती है चीप बल्कि एंड वेस्ट लुकिंग मटेरियल को अपने रॉ मटेरियल के रूप में यूज करती है, और वो चाहती है कि हमें आसानी से उपलब्ध हो और जो हमारा सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल हो उसके नज़दीक में हमारी लोकेशन हो। ठीक है, अगला जो है हमारा एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या है? एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब मान लीजिए हम कंपनी में 10 का मशीन लगा दें, मतलब बड़का बड़का मशीन लगा दे, एनर्जी होकबे ना करे, मतलब बिजली होकबे ना करे, तो चलेगा कैसे? हाथ से तो नहीं चलेगा। मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, तो वही है एक्सेस टू सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये कि जो इंडस्ट्री जिसको ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है वो अपने आप को सोर्स ऑफ एनर्जी के क्लोज में लोकेट करती है। तो वही है कि इंडस्ट्री विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई सच एज एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज। जैसे एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज है उसको एनर्जी का ज़्यादा जरूरत है, तो अपने आप को क्या करता है? सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई के क्लोज में जाकर लोकेट कर लेता है। अगला है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। अब बताइए, कंपनी में लेबरें नहीं होगा तो कंपनी चलेगा कैसे? प्रोडक्शन होगा तो उसको गड़िया पे चढ़ाने के लिए, रॉ मटेरियल आएगा तो गड़िया पर उतारने के लिए लेबर का आवश्यकता होती है। मशीनवा चलता तो है, लेकिन प्रोडक्शन किस पे कंट्रोल होता है? प्रोडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? लेबर के द्वारा किया जाता है। मशीनवा अपना मन तो नहीं चलती है ना जी। मशीनवा में सेलेक्ट करने के लिए कितना क्या क्वांटिटी होगा, क्या क्वालिटी होगा, वो सब सेलेक्ट करने के लिए लेबर का आवश्यकता होता है। तो वही है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। देखिए, ये जो है लेबर सप्लाई जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्री की लोकेशन को सेलेक्ट करने में। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। बहुत सारी ऐसी भी कंपनियां होती है जिसको स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जिसको अनस्किल्ड की आवश्यकता होती है, तो जिसकी जैसी जरूरत होती है वो ऐसा लेबर हायर करता है। अभी थोड़ा लाइट कट गया तो लाइट की कमी है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या है? देखिए, स्पीड एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, ट्रांसपोर्ट जो होता है, उसका मेन जो काम होता है रॉ मटेरियल्स को कैरी करके कहाँ लेके जाएगा? फैक्ट्री के पास। ठीक है, तभी तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा। और जैसे कोई नया प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको मूव करके कहाँ ले जाता है? मार्केट में लेके जाता है। कहाँ लेके जाता है? मार्केट में लेके जाता है। जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है, मॉडर्न फैक्ट्रियाँ है, ये अगर कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होगा तो जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैनेजमेंट में, चाहे ऊपर से नीचे तक नहीं आएगा और नीचे से ऊपर तक नहीं जाएगा। कहने का मतलब क्या है? कंपनी में जो हमारे लेबर्स हैं उनके साथ क्या समस्याएं आ रही है, नहीं आ रही है, ये मैनेजमेंट में अगर कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं हुआ तो ऊपर के लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कंपनी में समस्या क्या है। जब तक कंपनी की समस्या नहीं पता चलेगी, लोगों की समस्या नहीं पता चलेगी, तो कंपनी उसको दूर नहीं करेगी और लेबर्स में नाराजगी होगी, जिसके बाद काम पर इफेक्ट आएगा, प्रोडक्शन पर इफेक्ट। देखिए, हम गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो है हमारी ना, ये इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए रीजनल पॉलिसी लेकर के आती है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये किस लिए लाती है? ताकि बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसको प्रमोट किया जा सके। ठीक है, तो गवर्नमेंट का यही काम होता है। और ये जो रीजनल पॉलिसी होती है किसी न किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए आती है, पूरे कंट्री के लिए एक साथ नहीं आती। एक जैसी रीजनल पॉलिसी पूरे देश के लिए नहीं होती है, बल्कि किसी एक रीजन के लिए होती है, लाइक बिहार, यूपी, झारखंड। ठीक है, अगर बात करें अगला जो टर्म है हमारा एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। यानी देखिए, कोई भी इंडस्ट्रीज होती है ना, उसको एक नियरनेस लीडर इंडस्ट्री जो होती है बेनिफिट प्रोवाइड कराती है। जैसे बात करें कि कोई छोटा कंपनी इंडस्ट्री है और हम स्टील का कोई वर्क कर रहे हैं, स्टील से मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो हमारे सेक्टर में, स्टील सेक्टर में कोई एक बड़ी कंपनी होगी जिससे हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और इसी बेनिफिट्स के तौर को क्या करते हैं? इसी बेनिफिट्स को टर्म करते हैं जिसको बोलते हैं एग्लोमेरेशन। ठीक है,
तो कंपनियां एक दूसरे से जुड़ करके, लिंक करके बेनिफिट्स अर्न करती है और कंपनी ग्रो करती है। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं तक रहेगा। आएगा जो भी टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में, और अगले पार्ट का इंतजार करिए। तब तक इसको पढ़िए और समझिए, ठीक है। और नोट्स जिनको भी चाहिए होगा वो हमें व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।